Hello everyone. So we are here live with our first class in Investors Club for Empowerment, that is ICE. अब ये क्लास क्या है? So friends, we thought that we had been getting a lot of queries on options and options being a forte. हमने सोचा कि क्यों ना हम पहला क्लास जो है एक बहुत बड़ा मास्टर क्लास करें ऑप्शंस के ऊपर। तो आज हम शुरुआत करते हैं उस सीरीज की। और इस सीरीज में पहला सेशन नोइंग ऑप्शंस, दैट इज व्हाट इज ऑप्शंस, उसको हम शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ में अजय सर है। अजय सर, आपका स्वागत है। रादर हम लोग आज यहाँ से इस जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं। तो लेट्स होप दैट पीपल विल जॉइन अस एंड विल बी शेयरिंग व्हाटएवर वी हैव in terms of little knowledge about the particular topic, that is options. Right, sir? Okay, right. So friends, to begin with our first session, I'm just sharing the presentation. Just give me a moment. Yeah. So sir, options की बात करते हैं. Let's make this a little candid as well as थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. छोटा सेशन हम करने जा रहे हैं. So about options, presentation को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ and let's start discussing what is options. So this is the first slide. सर, स्लाइड तो ठीक है, सबको पढ़ने के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में डिटेलिंग करें और मैं उसको समाप्त करूँ. थैंक यू नितिन भाई. एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अपन जब काम करते हैं तो ये एक डेरिवेटिव का एक पार्ट है ऑप्शन. अभी क्वेश्चन ये आता है कि डेरिवेटिव क्या है. अगर अपन डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव इज नथिंग, कोई अंडरलाइंग चीज से हम जो कोई नया चीज को डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. अगर अपन इसको सिंपल भाषा में बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि डेरिवेटिव को समझने के लिए. जैसे कि मिल्क है, दूध. सब जानते हैं कि मिल्क से जो बाई प्रोडक्ट जिसको निकलता है, दैट इज अपन ये बोल सकते हैं कि दही है, छाछ है, घी है, मक्खन है, पनीर है. दीज आर दी कॉल्ड डेरिवेटिव्स. मेन जो अंडरलाइंग है वो दूध है या मिल्क, और इसका जो डेरिवेटिव्स है, ये जो इसको हम दूध, मक्खन, ये घी, मक्खन, ये जो है इसका डेरिवेटिव्स. तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी वैसे ही है. जब आप बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव में, जैसे निफ्टी है, निफ्टी जो है वो अंडरलाइंग एसेट है. उसका जो डेरिवेटिव्स है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है. सिर्फ दो डेरिवेटिव्स है, इसको फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं. अपन अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, तो अपन ऑप्शन की बात कर रहे हैं. तो ऑप्शन जो है वो एक डेरिवेटिव है अंडरलाइंग एसेट का. उसी टाइप का स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, नियर अबाउट 200 प्लस स्टॉक्स है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उनके सिर्फ डेरिवेटिव होते हैं. बाकी जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शन, बाकी कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं. वो डेरिवेटिव्स में वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्यों नहीं है, वो अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ आपने पास 7,500 स्टॉक्स है, उसमें सिर्फ 200 या 200-250 के आसपास स्टॉक्स जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में इसमें है. तो ये है ऑप्शन, सेक्शन है. जब अपन ऑप्शन की बात आते हैं, ऑप्शन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक्स वगैरह रहते हैं. उस स्ट्राइक से अपन काम करने के लिए अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो ऑप्शन जो है ये राइट्स देता है एक ट्रेडर्स को ऑप्शन को बाय करने के लिए, और जब सेल करते हैं इट इज ऑब्लिगेशन टू द ट्रेडर टू सेल द ऑप्शन. दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन. फिर स्टेप बाय स्टेप अपन जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे. सो जस्ट टू सम अप, ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन बेसिकली गिव्स यू अ राइट. अब राइट क्या देता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई शेयर में ट्रेड करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ इंडेक्स की, अगर मुझे इंडेक्स में ट्रेड करना है. सो इंडेक्स तो हम लोग ले नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी. अगर हमको लेना है तो फिर उसके ईटीएफ्स और बाकी सब चीजों में जाना पड़ेगा. बट अगर मुझे इंडेक्स में डायरेक्टली एज अ शेयर काम करना है और मुझे लगता है कि इंडेक्स यहाँ से बढ़ेगा, सो व्हाट आई डू इज आई एक्चुअली बाय अ कॉल. जब वो बढ़ने की बात हो रही है तो बाय अ कॉल, और अगर वो गिरने की बात हो रही है तो आई बाय अ पुट. सो कॉल जो है वो ऊपर की दिशा की तरफ, राइट, एंड पुट जो है वो नीचे की दिशा की तरफ. सो बुल साइड इज अ कॉल, बेयर साइड इज अ पुट. इसको बाय करना, वाई बाय करना है? क्योंकि हमको एक राइट मिल रहा है. क्या राइट मिल रहा है? कि ये जो एसेट है, अंडरलाइंग एसेट विच इज इंडेक्स,
उसको हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच पाएंगे या खरीद पाएंगे। अब सर इसको थोड़ा सा, यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है व्हेन इट कम्स टू कॉल एंड पुट। तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ के और डिटेलिंग करते हैं कि जो हमने अभी बात की उसको थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उसके पहले ऑप्शंस का रोल। तो रोल में सर तीन एरियाज आते हैं, विच इज हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड इनकम जनरेशन। सो हेजिंग मतलब क्या? तो हेजिंग मतलब कि अगर हमने ऑप्शन में पोजीशन बनाई तो हम पोजीशन ऐसी बनाएंगे कि मान लीजिए एसेट हमारे पास में है। एग्जाम्पल के तौर पे एसेट हमारे पास में है, जैसे कि शेयर्स की बात करते हैं तो रिलायंस के हमारे पास शेयर्स पड़े हैं। अब रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देर इज नो अदर रिकमेंडेशन आउट हियर, बट फॉर द सेक ऑफ कि रिलायंस के हमारे पास शेयर्स हैं, और अगर वो हमको लगता है कि मार्केट अगर वीक हुआ तो रिलायंस भी वीक होगा और गिरेगा, तो हम लोग उसका पुट ऑप्शन खरीद के रख सकते हैं, सो दैट हमारा जो पोजीशन है वो हेज हो जाए। अब हमने पुट ही क्यों खरीदा उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन इस तरह से पोजीशन जो है, जो उल्टे साइड में बनती है, अगर एसेट हमारे पास में है तो हमको पोजीशन उल्टे साइड में जब बनाने का मौका मिल सकता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑप्शंस, और वहां पे हमारी पोजीशन हेज हो जाती है। हेज का मतलब कि कोई भी लॉस हो रहा है तो उस लॉस को हम लोग रोक पाते हैं। स्पेकुलेशन की बात करें तो मार्केट में आज जो नॉर्मली ऑप्शंस में काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स काम कर रहे हैं और वो स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेट करते हैं और स्पेकुलेट किस तरीके से करते हैं? तो बेसिकली ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल जब खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, हमको उसके एसेट में इंटरेस्ट सिर्फ उसकी बढ़त से है, उसको खरीदने या बेचने की कोई इच्छा नहीं है। हमको सिर्फ उसका जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करना है, और जो मूवमेंट को कैप्चर करने की बात हो रही है, दैट इज बेसिकली स्पेकुलेशन। राइट सर? राइट राइट। और तीसरा पार्ट है कि हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज इनकम जनरेशन? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोगों को ये पार्ट हम पता ही नहीं है कि इनकम जनरेशन भी हो सकता है। सो नॉर्मली अगर आपके पास में कोई एसेट है तो ऑप्शंस के जरिए आप उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में एसेट नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन एसेट अगर है तो डेफिनेटली ये इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा कारगर आपके फेवर में होती है, और आपको नुकसान होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है। right? So understanding these areas would be at a later stage, because जैसे जैसे हम सेशंस में प्रोग्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें अनफोल्ड होने वाली। सो मूविंग टुगेदर, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। सो कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। अब सर मुझे कोई भाई साहब मिले थे, बोल रहे थे कि मुझे कॉल तो समझ में आ जाता है लेकिन पुट समझ में नहीं आता। तो ऑब्वियसली मुझे उनको बोलने की इच्छा हुई कि आपको शायद ऑप्शन समझा ही नहीं, राइट? बिकॉज कॉल और पुट एक एक ही कॉइन के दो साइड बोल सकते हैं, एक ही तरीके के दो इंस्ट्रूमेंट है, और जैसा कॉल है वैसा पुट है, सिर्फ हमको समझना है कि एग्जैक्टली उसको यूज कैसे करना। राइट? सो कॉल ऑप्शंस की अगर बात करें तो मेरे पास में कोई एसेट हमको मुझे खरीदने की इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक से शुरू करता हूँ और फिर मैं धीरे धीरे इंडेक्स पे बाद में आऊंगा। अगर मुझे मान लीजिए आज के डेट में रिलायंस खरीदना है, और रिलायंस का करंट प्राइस से अराउंड 2700 है। अब 2700 में मुझे रिलायंस आज लेने मिल रहा है, लेकिन मेरे पास में मेरे पास में उतना पैसा नहीं है जितना मुझे रिलायंस खरीदने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा रिलायंस का मुझे 100 शेयर्स खरीदने, सो आई हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 2,70,000 रुपीज, कंसिडरिंग 2700 एज अ रेट। अब 2,70,000 रुपीज मेरे पास है नहीं, और मुझे फिर भी 100 शेयर्स खरीदने हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट वे आई कैन डू फॉर माई सेल्फ? तो उसके लिए मुझे कॉल ऑप्शन जो है खरीदने की, मतलब आई हैव एन ऑप्शन टू बाय अ कॉल ऑप्शन, और उसमें जो रिलायंस का प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन मैं खरीद के, आई एक्चुअली आई एम बाइंग अ राइट टू बाय रिलायंस शेयर्स एट पर्टिकुलर प्राइस। सो मान लीजिए रिलायंस 2700 पे है, और इसको सर समझाने के लिए आई थिंक वी कैन टेक और व्यूअर्स टू पर्टिकुलर स्क्रीन। सो लेट मी जस्ट शेयर। So I guess this is visible. सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं, दिस ऑप्शन चेन बिलोंग्स टू एज ऑफ नाउ निफ्टी, बट आई जस्ट पुट अ रिलायंस ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है हम आगे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ कॉल और पुट समझाने के लिए मैं ऑप्शन चेन खोल रहा हूँ। सो अब रिलायंस का करंट प्राइस इज अराउंड 2740। अब रिलायंस का मुझे अगर मान लीजिए आज रिलायंस खरीदना है तो मुझे 27 2 2740
इनटू उसका जो लॉट साइज है उतना पैसा मुझे देना पड़ेगा अगर मुझे रिलायंस ऑप्शंस में खरीदना है। रादर अगर मुझे रिलायंस डिलीवरी में भी लेना है, अगर 100 शेयर्स भी खरीदने तो 2,70,000 करीब करीब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन जो है उसका एक लॉट साइज भी होता है और उसके कुछ स्ट्राइक प्राइसेस भी होते हैं, बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बनाता है? एक्सचेंज बनाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी अगर खरीदने मिल रहा है लेकिन प्राइस जो है वो एक मुझे कम प्राइस देना पड़ेगा। सो व्हाई शुड आई पे मोर एज ऑफ नाउ सिंस आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी? सो व्हाट आई डू इज 43 रुपीज में, यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 43, 2740 इज अ स्ट्राइक। सो आई बाय दिस पर्टिकुलर कॉल ऑफ 2740 एट 43 रुपीज, और इसका लॉट साइज इज 250, राइट? सो अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मुझे पैसा कितना देना है? सो इफ आई जस्ट कम ऑन टू द कैलकुलेटर and just try to do this. I'll not use a computer calculator, but I'm just using, and that is 250 into 43 rupees. So this comes on to 10,750 rupees. So approximately 11,000 rupees का मुझे आउटफ्लो देना है, और मुझे 2 लाख rather even 2740 into 250 is what? It comes to 6,85,000. सो 6,85,000 नहीं देते हुए मुझे सिर्फ आज इतना पैसा देना है, दैट इज 11,000 रुपीज करीब करीब, राइट? अब इतना पैसा देने के बाद में अगर रिलायंस बढ़ता है तो ये प्रीमियम में डेफिनेटली राइज आएगा, और ये प्रीमियम जो बढ़ेगा वो मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे तो इस प्राइस पे रिलायंस को खरीदना है। अगर रिलायंस यहाँ से मान लीजिए 2800 2900 कुछ भी एक प्राइस हो जाता है, सो मुझे रिलायंस एक्सपायरी डेट पे ये प्राइस पे खरीदने मिलेगा। So call option is that particular say contract which is giving you a right to buy Reliance at particular price, which is the strike price, and paying a small premium, right? Now coming on to put option, simultaneously put option भी बगल में ही है। अगर आपने कॉल समझ लिया है तो पुट ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। सो पुट ऑप्शन इज व्हाट, कि आप आज मान लीजिए यहाँ पे ये रेट पे आपको लगता है कि रिलायंस को बेच देना है, और अगर आपके पास में रिलायंस नहीं भी है, स्टिल आपको लगता है कि यहाँ से बहुत बढ़ गया है, ये गिरना चाहिए, तो उसकी मूवमेंट अगर नीचे की तरफ आएगी। सो आज 38 रुपीज के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस है रिलायंस का, तो मैं एक पुट ऑप्शन 38 इंटू 250 मैं पे करता हूँ, और 9,500 रुपए पे करके रिलायंस की पोजीशन जो है अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आई कैन कैप्चर दैट पोजीशन बाय पेइंग 38 रुपीज। तो 38 रुपीज एज अ प्रीमियम, एंड दैट कम्स टू अराउंड 9,500 रुपीज। सो इतना प्रीमियम देके, दैट इज ऑन द लॉट साइज, आई एम एक्चुअली टेकिंग अ पोजीशन बेटिंग ऑन कि रिलायंस यहाँ से गिरेगा। सो कॉल ऑप्शन इज ऑन द राइट साइड, अपर साइड, दैट इज अ बुल साइड, एंड पुट ऑप्शन is on the negative side, which is a downside, right? So now taking you on to the presentation further. I hope this is clear. Now getting further, friends, आपकी जो भी queries इससे related रहेगी, you can ask us. You can put those queries in the group, or you can just put it below the presentation, below the video that we will be sharing. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर इसमें टर्मिनोलॉजीज, और सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज पे आप कुछ एक्सप्लेन करें। और आज हम लोग बहुत बेसिक कवर कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये बेसिक्स कवर हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको एडवांस में डेफिनेटली और डिटेल में कवर करेंगे। अभी की टर्मिनोलॉजीज में नॉर्मली फास्ट अपन ले रहे हैं इससे स्ट्राइक प्राइस। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और इसका ये जनरेशन कहाँ से होता है। स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग, इट इज डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। वो जो भी स्ट्राइक प्राइस अपने को देगा, अपने को सिर्फ उसी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। नंबर वन ये है कि स्ट्राइक प्राइस में जो अपन काम करते हैं ये अपन डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्राइक्स में काम करें, क्योंकि ऑप्शन हैज मेनी ऑप्शंस। मतलब अगर अपन जब इसमें काम करते हैं ऑप्शन मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल अपने निफ्टी के लेते हैं, निफ्टी में कम से कम एक वीक में 250 से 300 लेकर ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी अपने पास है काम करने के लिए डिफरेंट में स्ट्राइक के। निफ्टी में हर 50 पॉइंट में एक स्ट्राइक प्राइस है, अप साइड में उतना है, डाउन साइड में उतने हैं। अगर अपने रफली ले लेते हैं तो उसमें 200 से लेकर 250 स्ट्राइक्स है उसमें काम करने के लिए पर वीक। अगर अपन 4 वीक लेते हैं तो 200 भी लेते हैं तो अपने 800 स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में काम करने के लिए। तो आपने ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। तो प्रेफरेबली अभी जो स्ट्राइक प्राइस नॉर्मली जो डिसाइड होती है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, 3 चीज होती है। एटीएम मीन्स एट द मनी, ओटीएम मीन्स आउट ऑफ मनी, एंड आईटीएम मीन्स इन द मनी। ये जो 3 चीज जो स्ट्राइक्स जो 3 जो कंपोनेंट्स अभी जो डिस्कस अपन कर रहे हैं,
इसके डिटेल्स में ये क्या चीज है अपन बाद में जाकर इसको डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आपसे कितना जान लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है और ये कौन डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन डेट। तो हर ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए स्टॉक। हाँ, ये आपको ध्यान रखिए हमेशा, ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है नियर, एक होता है नेक्स्ट, एक होता है फार। नियर मीन्स दिस मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फार मीन्स उसके आगे वाला मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है अपना जनवरी, तो जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है, और अगले महीने का जो नेक्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अगले महीने गुरुवार को एक्सपायरी होगी, और उसके जो फर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जो मंथ का जो एंड गुरुवार होता है ना उसमें एक्सपायरी होती है। मैं बात कर रहा हूँ मंथ के एंड की बात है, क्योंकि उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है मंथली वाली, इवन वीक का भी होता है। हर वीक के गुरुवार में भी निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है, बट अपन बात करें तो मंथली। तो जो एक्सपायरेशन डेट है वो भी फिक्स है, स्ट्राइक वो भी फिक्स है। ये डिसाइड कौन करता है? ये ऑलरेडी एक्सचेंज को डिसाइड करता है। तो अपन जब बात करें एक्सपायरेशन की, अपन जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन अपन बनाएंगे उसके एक्सपायरेशन को अपने निगाह में रखते हुए अपने पोजीशन बनाना है, क्योंकि इसमें प्रीमियम जो डीके या मूवमेंट जो होता है प्रीमियम का, उसी बेस पे ही होता है। एक्सपायरी जो डेट है वो सबसे एक इंपॉर्टेंट रोल कैरी करता है इन केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ऑप्शन में जब भी अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कोई भी पोजीशन बनाए, या राइट बाय करें या सेल करें, इन दोनों कंडीशन में अपने को एक्सपायरेशन डेट को सामने रखना मस्ट है। देन नंबर 3 आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जब अपन स्टॉक बाय करते हैं अपन वहां पे एक सडन अमाउंट देते हैं, जो प्राइस उसका देते हैं। जब फ्यूचर में जब बाय करते हैं तो वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देते हैं। जब प्रीमियम की बात आती है, ऑप्शन में हम जो पे करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो ये प्रीमियम कैसे निकलता है और ये सही प्रीमियम कौन सा बाय करना है या सेल करना है, उसकी कैसे निकलता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन बेसिक पे चल रहा है। तो ऑप्शन में जब भी अपन बाय करेंगे एक प्रीमियम हम पे करते हैं, जस्ट लाइक इंश्योरेंस कंपनी जैसा होती है, अपन प्रीमियम देते हैं एक अपने जो गाड़ी या अपना लाइफ को इंश्योर करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे एक प्रीमियम पे की जाती है। हम इसको इंश्योरेंस के साथ में लिंक कर देते हैं। लिंक क्यों करते हैं ये बात हम डिस्कशन करेंगे इस चीज को। देन आता है फिजिकल सेटलमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेरिवेटिव मार्केट में। फिजिकल सेटलमेंट पहले नहीं था अपने मार्केट में, बट रिसेंटली सेबी ने इंट्रोड्यूस किया। रिसेंटली शायद 2 साल पहले शायद इंट्रोड्यूस किया, नहीं 2 साल हो गया इंट्रोड्यूस किए हुए। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है कि अगर अपन कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, अगर हम उसको राइट टाइम पे, दैट मीन्स एक्सपायरेशन डेट पे अगर उसको हम क्लोज नहीं करते हैं, उसके पहले या उस दिन हम क्लोज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ता है। या अगर हमने कोई स्टॉक को बाय किया है और सामने वाला किसी ने उसको सेल कर रखा है, तो इन दैट कंडीशन में इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हेनेवर वी आर बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज ए वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट तभी होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है। वो क्लोज कैसा होगा? जिसने बाय कर रखा है, सपोज किसी बंदे ने बाय कर रखा है और वो इन दी मनी में है, इन दी मनी में अगर है तो उसको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा उस चीज को। किसने सेल, उसी कॉन्ट्रैक्ट किसने सेल कर रखा होगा, तो उसको अगर उसके पास शेयर्स नहीं है तो उस कंडीशन में उसको मार्केट से बाय करके उसको देना पड़ेगा उस चीज को। ये फिजिकल सेटलमेंट जो है वो कंपल्सरी है। पहले ये कैश सेटलमेंट होती है, कैश देके सेटलमेंट होता है। अभी कैश में नहीं करना है, अभी उसको फिजिकल उस पर्टिकुलर स्टॉक का उतनी क्वांटिटी उसको डिलीवर करना है। अगर नहीं हो पाता है, जो सेलर है और उसने सेल कर दिया है, उसके पास अगर स्टॉक नहीं है, उस कंडीशन में वो फिर ऑप्शन में जाता है। दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी है, उसको हम बाद में डिस्कस करें। बस इतना आइडिया रखिए, अगर आप कभी सेल कर रहे हैं तो आप उसको टाइम पे एग्जिट हो जाइए बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या आप फिजिकल डिलीवरी देने के लिए आपके पास अपना स्टॉक रहना पड़ेगा। और नहीं है तो फिर वो जो भी स्टॉक जो प्रोसेस होता है वो फॉलो होगा, तो उसके में काफी लॉसेस होते हैं। तो बेटर है कि आपको जब ऑप्शन में बाय काम करते हैं तो राइट टाइम पे उसको सेटल कर दीजिए। सो बेसिकली फ्रेंड्स, स्ट्राइक प्राइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, एक्सचेंज डिसाइड करता है। हर एक स्टॉक्स में या इंडेक्सेस में स्ट्राइक प्राइस जो है एक्सचेंज डिसाइड करके वो कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल डाउन करता है। एक्सपायरेशन डेट इज यूजुअली इन केस ऑफ स्टॉक्स द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, बट अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो एवरी वीक देयर इज एन एक्सपायरी नाउ। सो वीकली एक्सपायरीज भी है, उस डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो जाएगा। प्रीमियम हमने ऑप्शन चेन में भी देखा कि अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहे हैं तो उसका एक प्रीमियम मेंशन किया हुआ है। अगर हमको कॉल खरीदना है तो कॉल का प्रीमियम है,
पुट खरीदना है तो पुट का प्रीमियम है। प्रीमियम कैसे डिराइव होता है, दैट इज अ डिटेल पोर्शन विच विल बी कवरिंग लेटर। फिजिकल सेटलमेंट की बात करें तो व्हाट इज फिजिकल सेटलमेंट, जैसे कि सर ने कहा कि हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं एग्जांपल रिलायंस का ही ले रहा था कि हमको आज रिलायंस खरीदना है 2740 में, मतलब हमको डिलीवरी लेनी है। अगर ये थॉट प्रोसेस से हम रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरेशन मेरे पास जब पैसा होगा, सो आई पे द अमाउंट एंड टेक द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो फिजिकल सेटलमेंट इज दैट पार्ट, राइट। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंडरलाइन को सिलेक्ट कैसे करना, चूजिंग द राइट ऑप्शन एंड सेटिंग द राइट स्ट्राइक। आई थिंक सर इस पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली कवर करेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वुड बी अ वंडरफुल जर्नी ऑफ ऑप्शंस, understanding the options, or options creates a lot of options for you to trade as well as invest, also generate your income. So I think with these words, we'll try to end, and we'll see you in the future sessions. And let's hope that this journey continues with you all. So thank you, one, and thank you all.